आयजा के बाप के सामने अब आयजा की हकीकत मुकम्मल तौर पर खुलकर आ चुकी थी। आयजा अपने बाप से गुस्से में कहती है, अब्बा मुझे आप लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप लोग सिवाय मेरी परेशानियां बढ़ाने के कुछ नहीं कर रहे। अम्मा ने इनाया की सारी बात ताया अब्बू को बता दी और वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। इसी वजह से उनकी मौत हो गई। और अब आप क्या चाहते हैं? आप यूं मुझसे मुंह मोड़ कर बैठे रह और घरवालों को शक हो जाए। क्या आप चाहते हैं कि सब मुझे कटहरे में खड़ा कर दें? अगर यह बात असद को जरा सी भी पता चल गई तो वह मुझे छोड़ देगा और मैं यह हरगिज नहीं चाहूंगी। इसलिए बेहतर यह है कि आप नाश्ता करें, दवाइयां लें और यहाँ से चलते बने। कुछ तो बाप होने का हक अदा करें। यह सुनकर हमीद के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बेटी उसे इस तरह बेइज्जत करेगी। उसके आंसू निकल आते हैं। वो मुसर्रत से कहता है, मुसर्रत, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। मैंने अपने घर जाना है। मुसर्रत आह भरते हुए जवाब देती है, हाँ हामिद, हम अपने घर ही जाएंगे, मगर ऐसे चले जाना अच्छा नहीं लगता। असद ने नाश्ता करवाने को कहा है। पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे। किचन का मंजर ईशल चाय बनाकर सबके लिए ट्रे में रख रही थी कि अचानक आयजा किचन में दाखिल होती है। वो ट्रे से कप उठाती है और चाय पीने लगती है। ईशल हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, आयजा भाभी, जरा ध्यान से यह ना हो कि कहीं मैंने आपकी चाय में कुछ मिला दिया हो और आप सीधा ऊपर पहुंच जाएं। यह सुनकर आयजा का गुस्सा भड़क उठता है। वो चीख कर कहती है, ईशल, तुम यहाँ सिर्फ 2 दिन की मेहमान हो। बस मेहमान बनकर रहो। इस घर की मालकिन बनने की कोशिश ना करना। एक बार तुम्हें इस घर से निकाल चुकी हूँ। अगर दोबारा कोई चालाकी की तो एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। ईशल पुरसुकून लहजे में जवाब देती है, आयजा भाभी, आप इस घर को तोड़ना चाहती हैं और मैं इसे जोड़ना चाहती हूँ। मैं आपको इन तीनों भाइयों को अलग नहीं करने दूंगी। यह कहकर ईशल वहां से चली जाती है। नाश्ते की मेज पर रोहान आशीष से कहता है, आशिर भाई, हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। बाबा हमें छोड़कर चले गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे अचानक चले जाएंगे। अगर आप भी चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर असद भी कहता है, हाँ आशिर, तुम यहाँ से मत जाओ। आशिर गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, असद भाई, अगर मैं यहाँ रहूं और ईशल यहाँ ना रहे तो यह मुमकिन नहीं। ईशल मेरी बीवी है और मैं वहीं रहूंगा जहाँ ईशल रहेगी। असद फौरन कहता है, ईशल भी यहाँ रह सकती है। मुझे कोई ऐतराज नहीं। जो कुछ भी माजी में हुआ मैं सब भूल चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों भाई पहले की तरह इकट्ठे रहें। यह सुनकर आशिर सर हिलाकर कहता है, ठीक है भाई, अगर आप चाहते हैं तो मैं रुक जाता हूँ। लेकिन आयजा यह सब सुनकर सख्त में आ जाती है। उसके गुस्से की हद नहीं रहती कि असद ने इतनी आसानी से ईशल और आशिर को माफ कर दिया। आयजा और असद का टकराव। आयजा अपने कमरे में जाती है तो असद उसके पीछे आकर पूछता है, आयजा, तुम नाश्ते की मेज से यूं उठकर क्यों चली गई? आयजा गुस्से में जवाब देती है, असद, आपने ईशल को इतनी आसानी से कैसे माफ कर दिया? आपको पता भी है ईशल ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी और आपने इतनी जल्दी उसे माफ कर दिया। असद नर्म लहजे में कहता है, आयजा, मैंने यह सबाशिर की खातिर किया है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों भाई इकट्ठे रहें और मुझे उम्मीद है कि तुम इस सब में मेरा साथ दोगी। आयजा खामोश हो जाती है क्योंकि वह अपना असल चेहरा असद के सामने जाहिर नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ शायान की कॉल। ईशल के फोन की घंटी बजती है।
शायान कॉल कर रहा था। ईशल सख्त लहजे में कहती है, शायान मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल मत किया करो। मेरी शादी हो चुकी है और आशिर को यह सब अच्छा नहीं लगता। शायान हंसते हुए कहता है, ईशल मुझे लगता है तुम अभी भी मुझे याद करती हो। आइजा गुस्से से जवाब देती है, अपनी हद में रहो। शायान मैं शादीशुदा हूँ और तुम जो बातें कर रहे हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायान कहता है, अच्छा यह बताओ क्या अभी तक तुम्हारे पास मेरी और इनाया की निकाह की तस्वीरें मौजूद हैं? आइजा चौंक कर कहती है, शायान तुम्हारा इनाया से कोई ताल्लुक नहीं। तुम उसे तलाक दे चुके हो। अगर तुमने इनाया के पीछे पड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे डैड को सब कुछ बता दूंगी। शायान सर्द लहजे में जवाब देता है, ईशल मैं इनाया के पीछे नहीं, उसकी बड़ी बहन आइजा के पीछे पड़ा हूँ। आइजा ने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती की थी और जब तक मैं इस बेइज्जती का बदला नहीं ले लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आइजा हैरान और परेशान रह जाती है कि आखिर आइजा ने ऐसा क्या किया था जिसका बदला शायान इतनी शिद्दत से लेना चाहता है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या शायान अपनी बेइज्जती का बदला आइजा की जिंदगी तबाह करके लेगा या आइजा एक बार फिरस को धोखा देने में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।